Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to implement logout in one stack in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज हमने रजिस्ट्रेशन देख ली, हमने लॉगिन देख लिया, ठीक है। अभी लॉगिन करने से पहले मैं आपको अबाउट पेज दिखाना चाहूँगा जो दिख ही नहीं रहा है बिकॉज लॉगिन है ही नहीं। कॉन्टैक्ट अस का पेज अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला क्योंकि यूजर लॉगिन नहीं है। होम पेज अगर आप देखोगे तो सिंपली वेलकम, हमें वो नाम नहीं दिखाई दे रहा, अगेन यूजर लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो मैं लॉगिन पे चलता, आप देख सकते हो डेटा ऑटोमेटिक चला जाता है मेरे डेटाबेस पे, ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो मैं पासवर्ड फिल करता हूं, आज हम लॉग आउट देखने वाले, ठीक है। डेट्स वाई मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूं क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लॉग आउट पे क्लिक कर दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लॉगिन देखो, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। जब मैं लॉगिन करूंगा, ठीक है, तो यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, एंड अब आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले यहाँ पे मुझे नाम नहीं दिख रहा था लेकिन उस यूजर का नाम दिखाई दे रहा है। अबाउट पे चलूंगा तो पहले मुझे लॉगिन पेज दिखाई दे रहा था, अब मुझे अपना इमेज, मुझे अपना नाम, मुझे अपना बायोडाटा सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। देखो ये वही ईमेल आईडी है जिससे मैंने अभी लॉगिन की थी। कॉन्टैक्ट पे मैं चलूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा नाम, मेरा ईमेल, मेरा मोबाइल नंबर ऑटो फिल्ड है। खाली मुझे यहाँ पे कुछ भी लिख देना है एंड सेंड पे क्लिक करना है एंड वो जो मैसेज है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमने देख चुका, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। सिर्फ रह क्या गया था कि सिर्फ लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी रह गई थी एंड हमारा मन कंप्लीट। लेकिन फिर भी गाइस अभी सिर्फ 2 वीडियो रह गया। पहला तो ये लॉग आउट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो लॉग आउट हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन आप में से बहुतों को क्या चाहिए कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड जब लॉगिन हो जाए तो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन दिखना नीचे, खाली लॉग आउट दिखेगा। एंड वंस लॉग आउट कर दूंगा तो गाइस लॉग आउट ना दिख के मुझे ये बाकी की सभी चीज़ें दिखनी चाहिए। तो वो जो इंप्लीमेंटेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट एटलीस्ट आज इस वीडियो में हम ये कैसे करेंगे कि लॉग आउट पे क्लिक करूं एंड मेरा यूजर लॉग आउट हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखो, अबाउट पेज अभी ऐसा है, ठीक है। ये देखो कॉन्टैक्ट पेज में सारा डेटा दिखाई दे रहा है। द मोमेंट मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस सी, मैंने सिर्फ लॉग आउट पे क्लिक की, मैं वापस लॉगिन पेज पे आ गया। इससे ये बताने के लिए कि हाँ भाई आप लॉग आउट हो चुके हो, आप वापस लॉगिन कीजिए। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वापस बैक जा सकता हूं तो गाइस हम बैक नहीं जा सकते। ये देखो आप चाहे कुछ भी कर लो, ये देखो मैं बैक नहीं जा सकता, ठीक है। हमें लॉगिन करना ही पड़ेगा। सो ये जो फंक्शनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये कैसे किया, मन स्टैक में ये किस तरीके से हो रहा है। देखो गाइस पहले डेटा था, वापस कुछ नहीं, होम पेज बैक टू नॉर्मल। तो ये जो लॉग आउट वाली जो फंक्शनैलिटी इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड अगर आप एक नज़र से देखोगे तो हमारा मंथ स्टैक कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, सीखा इस मंथ स्टैक में, है कि नहीं। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले गाइस मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है यार। आपका मतलब आपका तो कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन अगर आप सिर्फ वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके राइट साइड में जो रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देता है उस पर आप अगर हिट करते हो, क्लिक करते हो गाइस, मुझे बहुत खुशी होती है एंड ये मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा होता है। सो गाइस मुझे ज़्यादा नहीं, खाली आप सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोज़ की लिंक मैं यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो गाइस हमारा जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसमें गाइस हमारा लॉग आउट करके कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे मेरे नैप बार पे लॉग आउट का वो जो ऑप्शन है वो चाहिए, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम होगा, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ देखो गाइस। तो मुझे क्या करना है, मेरे फ्रंट एंड क्लाइंट पे जाना है, नैप बार पे चलना है। आपको मालूम है नैप बार पे मैं जो भी लिखूंगा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, वो मुझे वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशन आई हैव टू राइट लॉग आउट एंड यहाँ पे एक रूट में बना दूंगा लॉग आउट का। तो जब भी हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये जो लॉग आउट स्पेलिंग सही लिखना है, लॉग आउट वाली जो रूट है वो वहाँ पे जाएगा। अब सिर्फ इतना लिखने मात्रा से मुझे लॉग आउट का ये जो पोर्शन है वो दिखाई दे रहा है। ये है ना कितना कूल है कि नहीं। तो एटलीस्ट मुझे इतना दिख चुका। अब अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस वी आर सॉरी पेज नॉट फाउंड। मैंने आपको 404 एरर पेज कैसे दिखाना है वो भी बताया था, मैं बैक टू होम पेज भी जा सकता हूँ। एंड ये पेज मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे ये जो मंथ स्टैक है अभी तक हमने लॉग आउट का तो कोई रूट क्रिएट ही नहीं की ना। तो वो मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। कंपोनेंट, राइट क्लिक, न्यू फाइल, logout.js, ठीक है। इस तरीके से मैंने logout.js क्रिएट कर ली, सिंपल। चलो ठीक है। एंड हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एंड दैट इज, देखो गाइस जब मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ डायरेक्टली वो मेरे logout.js के पेज पे नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं उसका रूट को मेंशन ना करूँ। यहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टली लॉगआउट की फंक्शनैलिटी दिखाना नहीं है, ये दिखाना है कि लॉगआउट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे लॉगआउट के पेज पे वो जा रहा है या नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो लॉगआउट के पेज पे जा रहा है। ठीक है, मैं अब आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखो लॉगआउट के पेज पे वो जा रहा है, तो मैं अगर रूट पे चलता हूँ auth.js, यहाँ पे देखो हमारा जो भी है बेसिकली हमारा कॉन्टैक्टस का पेज, मेरा अबाउट, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, हमें बैकएंड में रूट बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बैकएंड में ही वो सारी फंक्शनैलिटी हो रही होती है। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे मुझे चलना है, ये जो मेरा अबाउट अस का पेज था इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे आऊँगा क्योंकि अबाउट एंड ये ऑलमोस्ट सेम, इंस्टेड ऑफ अबाउट मैं लिख देता हूँ लॉगआउट का पेज। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये मैं बैकएंड पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगआउट का रूट क्रिएट करता हूँ। अब मैं अगर इस लॉगआउट पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि हमने प्रॉक्सी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ऑथेंटिकेट करने की हमें कोई नीड नहीं है, एज इट इज़ में रख के इसको छोड़ दूंगा। अभी देखो console.log हेलो माई लॉगआउट पेज लिख देते इसमें। ठीक है, हालांकि कोई नीड नहीं है। response.send जो है गाइस, इस पर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ यूज़र लॉगआउट। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यूज़र लॉगआउट। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन मैं सिंपली डायरेक्टली नहीं बता सकता, मुझे स्टेटस कोड यहाँ पे भेजना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, देखो response.status एंड लेट गो विद 200 मतलब सक्सेसफुल। तो ये स्टेटस अगर चला जाता है तो हम ये सेंड करेंगे बता के कि हाँ भाई यूज़र लॉगआउट हो गया। लेकिन आप मुझे ये बताओ, जब हम लॉगआउट पे क्लिक करते हैं तो वो जो लॉगआउट है वो कैसे होता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमने ऑलरेडी मन का, जब मैं सिर्फ बैकएंड पे दिखा रहा था आपको ये नोड.जेएस वाला, अगर आपको याद होगा गाइस, यहाँ पे देखो मेरा नोड.जेएस की सीरीज़, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये सब इंप्लीमेंट कर चुका है। तो अगर आपको लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी अपनानी है, व्हाट यू नीड टू डू, खाली आपको कुकी को क्लियर करना है। देखो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, आपको खाली कुकी response.clear कुकी, तो आपको खाली कुकी को डिलीट कर देना है। इट मीन्स कि आपको याद है जब हम लॉगिन करते तो एक टोकन जनरेट करवाते और उसको मैं कुकी में स्टोर करवा रहा था। तो देखो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई कुकी है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगआउट वाली जो फंक्शनैलिटी थी उसको इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, तो बस मुझे वही करना है। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपली खाली क्या लिखना है, रेस्पॉन्स। ये देखो गाइस ऑलरेडी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, देखो क्लियर कुकी, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी पहले से ही है, ताकि मैं उस कुकी को खाली डिलीट कर दूं। एंड आपको उसका नाम देना है JWT टोकन। ठीक है, तो JW टोकन, दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे हमारे पास कॉल बैक ऑप्शन है, लाइक मैं यहाँ पे HTTP, अगर आपको याद हो मैंने कुछ लिखा था कुकी क्रिएट करते उस समय, तो मैं यहाँ पे सिंपली पाथ लिख के छोड़ सकता हूँ। अगर कुछ ना हो तो डायरेक्टली मेरे होम पेज पे वो चला जाए। बस ये एक लाइन लिखना है, आपका लॉग आउट हो जाता है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने कुकी आपने क्या कर दी, हटा दिया। एंड वंस अगर आपने कुकी हटा दी, हर जगह में ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ। एंड ऑथेंटिकेशन वाले पे मैंने क्या लिखा है, अगर टोकन नहीं मिलता है कुकी के थ्रू, मतलब यूजर लॉगिन नहीं है, बस सिंपली हमने उसको डिलीट कर दी एंड दिस इज इट। अब अगर मैं रजिस्ट्रेशन पे चलता हूँ, लॉग आउट करूंगा, देखो गाइस अभी भी सेम ये जो 404 है वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि हमने ऑलरेडी रूट क्रिएट कर ली है, मैंने नैप बार पे भी यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो, इसलिए क्योंकि मुझे वो रूट को एग्जैक्ट मेरे रिएक्ट ऐप को बताना पड़ेगा। उसके लिए क्लाइंट पे मुझे चलना है, रिएक्ट पे app.js के अंदर, ये देखो रूट इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड आप देख सकते हो अगर इनमें से कोई भी रूट को अगर वो मैच नहीं करता तो एरर पेज, एंड दैट्स वाई मुझे एरर पेज आ रहा है, क्योंकि मैंने लॉग आउट का रूट अभी तक क्रिएट नहीं की। तो यहाँ पे मैं सिंपली चल के लॉग इस तरीके से आउट, दिस इज इट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से लॉग आउट। एंड एक चीज़ जरूर है कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं, तो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट एंड दिस इज इट। इसको मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक सुगा क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं H1 इस तरीके से लिख देता हूँ लॉग आउट का पेज। ठीक है, दिस इज इट। एंड ये जो लॉग आउट है इसको कॉपी करूंगा, तो ये जो फाइल का पाथ है मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा टॉप पे इस तरीके से। ठीक है, सो इम्पोर्ट मेरा लॉग आउट फ्रॉम यहाँ पे इस तरीके से /component /log out, दिस इज इट। एंड ये जो लॉग आउट है इसको मैं कॉपी करूंगा एंड इसको मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन तो कर ही चुका हूँ, दिस इज इट गाइस। आपको नैप बार यहाँ पे दिखाने के लिए आपको नैप बार पे बनाना था, उस रूट पे एग्जैक्टली विजिट करने के लिए आपको रूट मेंशन करना था ताकि 404 वाला एरर पेज ना आए। एंड उस पेज में लिखा क्या है उसके लिए लॉग आउट का पेज मैंने इस तरीके से लिख दी एंड बूम, सी लॉग आउट का पेज मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने लॉग आउट का इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी कर चुका है मेरे बैक एंड में, ये देखो ऑलरेडी मैंने कर दिया। अब खाली मुझे क्या चीज़, लॉग आउट पे क्लिक करूंगा ना तो मुझे बैक एंड पे आना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम आ भी सकते बिकॉज हमने प्रॉक्सी यूज़ किया है। जी हाँ, हम आ सकते, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। आप थोड़ा सा सोचो गाइस, अगर फ्रंट एंड में आप क्लिक कर रहे हो
एंड लॉग आउट पेज आप चाहते हो, तो ऑब्वियसली अगर आपके फ्रंट एंड में ऑलरेडी लॉग आउट पेज है तो वो उस पेज को दिखाएगा, ना कि आपके बैक एंड वाले पेज को। तो अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिखना है जिससे हमारे फ्रंट एंड में क्या लिखा वो ना दिख के हमारे बैक एंड में हम क्या चाहते थे लॉग आउट के रूट के थ्रू, उसको पाने के लिए गाइस हमने ऑलरेडी सब कुछ देख चुका है। लाइक कॉन्टैक्ट में हमने सेम किया हुआ है, अबाउट अस पेज में भी हमने किया हुआ है, तो लॉग आउट में भी वही करना है, ठीक है। लेकिन दिस टाइम मैं आपको थोड़ा डिफरेंट ट्रिक बताता हूँ एंड यूजिंग अ प्रॉमिसेस। अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया वो बताया था यूजिंग एसिंक अवेट, जो कि एडवांस है, लेकिन मैंने सोचा जाते जाते मैं आपको गाइस एकदम एम्प्टी हैंडेड नहीं रखना चाहता। मैं प्रॉमिसेस के थ्रू भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो ये जो कॉन्टैक्ट है, ध्यान से देखना, इसमें मैंने यूज इफेक्ट में यूजर कॉन्टैक्ट एंड देन एसिंक की मदद से सेम वही चीज़ रेस्पॉन्स फैच के थ्रू गेट की, जो कुछ भी रेस्पॉन्स मिला तो डेटा सेट कर दिया, एल्स एरर। सिंपल इतना ही करना है, लेकिन वो अब मैं आपको सेम चीज़ यूजिंग प्रॉमिसेस करके बताऊंगा, देखो कैसे। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो गाइस वी नीड टू गो विथ यूज इफेक्ट, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा मेरा यूज इफेक्ट, इसके अंदर गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ एंड दिस इज इट, ठीक है। एंड वंस आप यूज इफेक्ट यूज़ करते हो इतना आपको मेक श्योर करना है कि अब आप एसिंक अवेट यूज़ नहीं कर सकते, यूज इफेक्ट उसको सपोर्ट ही नहीं करता है, तो मुझे प्रॉमिसेस के साथ जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलूँगा फैच, मुझे किस रूट को फैच करना है, ऑब्वियसली मुझे लॉग आउट रूट पे जाना है। इट मीन्स यहाँ पे लॉग आउट लिखा मतलब वो बैक एंड के लॉग आउट पे चला जाएगा, ठीक है। मैं इस तरीके से यहाँ पे चलता हूँ, सिंपल। अब मुझे यहाँ पे मेथड बताना है एंड दैट एक सेकेंड आपको यहाँ पे कॉलन देना है गेट कॉमा एंड नाउ यू नीड टू मेंशन हेडर्स, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको एक टास्क दूंगा आज एंड दैट इज गाइस, अगर आपको याद हो मैं अबाउट पे चलना चाहूँगा, मेरा अबाउट यहाँ पे देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो हेडर्स वाला पार्ट, इसको मैं डिट्टो कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं चल के इसको कर दूंगा इस तरीके से पेस्ट। नाउ गाइस आपका आज टास्क ये होगा कि अगर ये क्रेडेंशियल में हटा दूं, एक्सेप्ट वाला ये जो पोर्शन इसको भी मैं हटा दूं, तो क्या फिर भी ये लॉग आउट वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्कआउट करेगा या नहीं, मुझे आप बताना जरूर, ठीक है। दिस इज इट। देखो ये जो पोर्शन है यहाँ तक मैंने लिख दी एंड इसको मैंने इस तरीके से हटा दिया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं दे सकता बिकॉज ये प्रोमिसेस है एंड प्रोमिसेस में दो ऑप्शंस होता है, लाइक इधर योर प्रॉमिस विल बी फुलफिल्ड और इधर इट विल बी रिजेक्टेड। तो उसके लिए गाइस हमारे पास देन कैच, देन कैच कैच कैच, बस इसी के साथ आपको खेलना है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे आपको बेसिकली रेस्पॉन्स मिल रहा होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं, और ये जो रेस्पॉन्स आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली रेस्ट लिख देता हूँ, इट मीन्स रेस्पॉन्स। एंड ये जो रेस्पॉन्स है वो आप बेसिकली ये है, ये जो रेस्पॉन्स आपको दिख रहा है, ठीक है। हम डायरेक्टली इतनी इजीली करते थे, लेकिन मैंने सोचा आपको प्रोमिसेस में दिखा दूँ, इस तरीके से हम कर सकते हैं। रेस्पॉन्स लिखा, अब इस रेस्पॉन्स में गाइस अगर मुझे मिलता है, मुझे क्या करना है, यूज हिस्ट्री हुक चाहिए अब मुझे यहाँ पे। एंड हाँ एक और चीज़, यूज इफेक्ट अगर आप लिख रहे हो तो आपको उसको मेंशन तो करना पड़ेगा यहाँ पे, आई मीन इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से मुझे हिस्ट्री भी चाहिए, सो कॉन्स्ट नहीं आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली इस तरीके से यूज हिस्ट्री परफेक्ट एंड यहाँ पे कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, सो दिस इज इट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ ठीक यूज इफेक्ट के ऊपर एंड यहाँ पे आपको कॉन्स्ट, ऑल राइट स्पेलिंग रॉन्ग नहीं हुआ पहली बार, अच्छी बात है। यहाँ पे चल के यूज, आप एक सेकेंड, यूज हिस्ट्री एंड दिस इज इट, ठीक है। अब भी मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस हिस्ट्री अगर मुझे रेस्पॉन्स मिलता है तो इस एक सेकेंड, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ हिस्ट्री डॉट पुश, दिस इज इट गाइस। अगर रेस्पॉन्स मुझे प्रॉपर मिल गया तो मैं सिंपली जाऊँगा लॉगिन पेज पे, बस यही इसका फंडा था। एंड गाइस आपको याद है लाइक एक अपडेट आया है रिएक्ट में एंड दैट इज़ बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम में, तो आपके पास एक और ऑप्शन है गाइस, आई थिंक वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा दूंगा, बट उसमें एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिप्लेस ट्रू। हालांकि ये हिस्ट्री डॉट पुश पे वर्क करता है यानी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट रिप्लेस करके एक और नया प्रॉपर्टी आया हुआ है एक न्यू अपडेट में, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ भाई पक्का इसको रिप्लेस कर दो, लॉगिन पेज पे भेजना ही भेजना है, आप समझ लो इसको इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हो, इफ़ सेम इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ, अगर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस आपको नहीं मिलता है तो, एंड दिस इज इट गाइस, कितना ज़्यादा सिंपल है। एंड ये जो पोर्शन है आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको आप एक चीज़ कर सकते थे डायरेक्टली यहाँ पे, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू, एक सेकेंड सॉरी, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से। तो ये दोनों ट्रिक आपके पास है, ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। एंड सिंपल, एंड लास्ट में ये जो देन है इस जगह पे, नाउ जैसे ही देन होता है तो आपको कैच लिखना पड़ेगा। एंड कैच में हम क्या करते हैं, बेसिकली एरर कैच करते हैं कि कहीं कुछ हुआ या नहीं। एंड ये भी सेम वही है गाइस, आपका फैट एरो फंक्शन ही है ये, बाकी कुछ नहीं है। सिंपली ERR लिख दो यहाँ पे एंड ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है,
एक सेकेंड, ये क्या चीज़ था, यहाँ पे चल के मैं लिखता हूँ इस तरीके से लॉग आउट एंड सॉरी नॉट लॉग आउट, console.log एंड देन आपका ERR एंड दिस इज इट। मेरा काम कंप्लीट हो गया। आपका टास्क ये है, इस लाइन को हटाओ, इस लाइन को हटाओ, सिर्फ कंटेंट टाइप रहने दो, फिर भी ये लॉगिन होता है या नहीं मुझे बताना। इतना लिखने मात्र से वो मेरे लॉग आउट के पेज पे जाएगा, बेसिकली इस रूट पे। यहाँ पे जाके वो हमारा जो कुकी है उसको क्लियर कर देगा एंड वंस कुकी क्लियर हो जाता है तो 200 का रेस्पॉन्स वाला जो हमें मिलेगा, इट मीन्स अगर वो मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं, history.push, हालांकि मैं तो चेक भी नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं उसको लॉगिन पेज पे भेज दे रहा हूँ एंड अगर नहीं होता है तो एरर आएगा। ठीक है, सिंपल इतना ही करना था, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ गाइस, सबसे पहले तो मैं अगेन आप लोगों के लिए यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, लेकिन मैं एक बार लॉग आउट पे क्लिक करना चाहूँगा। ऑलराइट गाइस, परफेक्ट, ये देखो लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मैं लॉगिन पे आ जा रहा हूँ। तो जैसे भी करके मैं ऑटोमेटिक लॉगिन पे आने ही वाला हूँ। ठीक है, बस मेरा मेन मकसद ये होगा कि वो अबाउट कॉन्टैक्ट के पार्ट को गेट ना कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ थापा, इस तरीके से मेरा पासवर्ड कंट्रोल सेव, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल। देखने वाली बात है, मेरा नाम आ गया होम पेज पे, अबाउट पे मुझे मेरा डिटेल मिलने वाला है, कॉन्टैक्ट पे मेरा कॉन्टैक्ट होने वाला है, लॉगिन एज इट इज है, सब कुछ है। देखो लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो एनी हाउ मैं history.push मैंने कर दी तो लॉगिन पे मैं आने ही वाला हूँ। लेकिन क्या वो मेरे इस कुकी को क्लियर करता है या नहीं? देखो 4 है फिलहाल अभी यहाँ पे, कुकीज एंड JWT टोकन, JW टोकन बेसिकली। ठीक है, एंड ये वही नाम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो JW टोकन, इस जगह पे उसको डिलीट करो बेसिकली। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब कॉन्टैक्ट नहीं, अबाउट पेज नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सिंपली मेरा लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, मेरा ये जो कुकी था वो डिलीट हो चुका है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे JW टोकन है बट देयर इज नो कुकी, एंड अगर वहाँ पे कोई कुकी हुआ ही नहीं तो हमने जो बैकएंड में ऑथेंटिकेशन जो कर रखा है तो वहाँ पे उसको कभी वो मिलने वाला ही नहीं है। देखो वहाँ पे हमारे कुकी जो JW टोकन, उसमें उसको टोकन ही नहीं मिलने वाला है, एंड अगर टोकन नहीं मिलता है मतलब अनऑथराइज्ड, एंड वो कभी एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। सो दिस इज हाउ गाइस आपका लॉग आउट का जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट होता है आपके मंथ स्टैक में। सो आई रियली गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, लॉग आउट, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम पेज, सभी के सभी पेज हमारे डायनेमिक है। हालांकि हम इसको और एडवांस कर सकते थे, बट एज अ बिगिनर, एज अ इंटरमीडिएट लेवल के लिए दिस इज मोर देन इनफ गाइस। सो आई रियली गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड धीरे धीरे अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यस मैं एक मन डेवलपर हूँ, क्योंकि इतना भी अगर आपने खुद से कर लिया इट इज़ मोर देन इनफ यार। आप कोई भी अगर वेबसाइट बनाते हो उसमें खाली कॉन्टैक्टर्स का ये पोर्शन जाके चिपका दो, आपका वेबसाइट बन जाएगा विद कॉन्टैक्टर्स का पेज, एंड होस्ट कर दो, है कि नहीं? आप कह सकते हो मन के थ्रू मैंने वेबसाइट बनाया। तो गाइज देयर आर मेनी ऑप्शंस। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे गाइज जरूर फॉलो कीजिएगा, एंड बताना चाहूँगा गाइज बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आपको तो बस एक क्लिक करना, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।